कॉन्ग्रेचुलेशन क्या कहना चाहेंगी इस वेब सीरीज़ के बारे में एंड आपके कैरेक्टर के बारे में? वेल थैंक यू सो मच। ये वेब सीरीज़ का नाम है हेलो जी और ये ऑल्ट पे आ रही है, ऑल्ट बालाजी पे, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये बहुत ही अच्छी क्यूट सी और प्यारी सी वेब सीरीज़ है जिसमें हम लोग क्यूट से प्यारे प्यारे से लोग हैं, जिसमें लाइफ के स्ट्रगल्स दिखाए हम लोगों ने अपने। हम लोग जो काम करते हैं तो उसमें हम और भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, जो आई एम श्योर आप में हर कोई कमाना चाहता है। तो बस ये एक लड़की है, साधारण सी लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की, घर में रहती है गृहिणी की तरह, साड़ी वाड़ी पहनती है, पर ब्यूटी पार्लर चलाती है और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि क्या कमाई इतनी होती नहीं है। तो एक एक बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज की, तो वो आती है मुझे बोलती है कि क्या ये तो 20-25 रुपये में लगी हुई है, चल मिलके कुछ काम करते हैं। और वो मुझे ये रास्ता दिखाती है, तो हम साथ में मिलकर काम करते हैं और हम बहुत सारा पैसा बनाते हैं। क्या आपको चैलेंजेस से गुजरना पड़ा इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? यार चैलेंजेस तो थे, बिकॉज आज तक मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत डिफरेंट रहा है, वो बहुत अलग रहा है। तेजू और आपने देखा है तो मतलब कपड़े भी ये नहीं थे, मैं क्या बोलूँ। एंड उसके बाद भी मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कहाँ हम कहाँ तुम, और कलीरे में जैसे गुंडे का कैरेक्टर शेरी प्ले किया है मैंने। ये कैरेक्टर एक बहुत ही साधारण, एक बहुत ही आम हिंदुस्तानी नारी, जिसको कि अपने अंदर लाना, उसकी ख्वाहिशें, उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं लाइफ में, वो भी कुछ करना चाहती है। जैसे पैसा और पावर नहीं होता ना हमारे हिंदुस्तान में, मतलब नॉर्मल देखा जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन काफ़ियों के हाथ में नहीं भी होता है। तो ये भी एक ऐसी है। तो बस वो चीज़ दर्शानी थी मुझे स्क्रीन पे, कि कैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और किस तरह से मैं अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाने की कोशिश करती हूँ, पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो इसका कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस एंड लॉकडाउन के बाद शूटिंग करना कितना मतलब डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए? लॉकडाउन के बाद शूटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था। 6-7 महीने बाद हम लोग शुरू कर रहे थे, और थोड़ा एक उस वापस से उस फ़ेज़ में, उस मोमेंटम में आने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार सेट पे आए और हुआ तो बस 3-4 दिन में वो होता चला गया, क्योंकि ये तो काम है हमारा। और एक्सपीरियंस सेट पे बहुत अच्छा था, और पूरी तरह हमने अपना पूरा दिल और जान दिया। पता था क्योंकि ये 20 दिन है, वही मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन थी, तो हमने अपना पूरा दिलो जान से काम किया और वेब सीरीज़ में कैरेक्टर बनाने की कोशिश तो पूरी की है। पर हर कैरेक्टर को ना कहते हैं टाइम चाहिए होता है, तो जितना टाइम में था उसमें मैं जितना अच्छा कर पाई तो मैंने किया है, बाकी अपनी ऑडियंस बताएगी। अच्छा, आज लास्ट डे है शूटिंग का, तो कितना मतलब किस तरीके की फीलिंग आ रही है? इतने दिन आप सेट पर थी, और कोई कुछ ऐसा स्पेशल मेमोरी जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? वेल मेमोरीज तो बहुत सारी हैं यार, मतलब फ़ोटोज़ लेके जा रही हूँ, वीडियोज़ लेके जा रही हूँ सेट के। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सेट पे इतने सारे लोग, बातें, साथ में खाना, नोक झोंक, यार हर सेट पे होता है। तो मतलब काफ़ी सारा फ्रेंड्स को मिस करूँगी, दोस्त बन गए यहाँ पे, और टाइम बहुत कम था। मतलब जब तक कि दोस्ती हो पाती, और अब हुई है तो सीरीज़ ख़त्म हो गई, समझ सकते हो। तो अब टाइम नहीं है इन लोगों के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें मिस करूँगी। अच्छा, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? फैन से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 वेब सीरीज़ देखना, और इसको सपोर्ट करना, और हमें प्लीज़ सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ ऑडियंस की सपोर्ट के बिना तो हमें पता है कुछ भी नहीं है। और ये क्यूट सी प्यारी सी वेब सीरीज़ है, और प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड है, एक फिल्मी बीट के लिए भी कर Yeah. आपको ओके। मैं अच्छा ये पूछना चाहिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके हेलो जी के लिए क्या कहना चाहिए? टीज़र भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों को क्या कहना चाहिए? ट्रेलर देखा आपने? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरे को तो अच्छा लगा, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या क्या अच्छा लगा आपको? बहुत ही चलता है, आवाज़ मैम निकाल रही है। बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए आप। मैं तो एक फैंटेसी आर्टिस्ट हूँ। मैं फैंटेसी बेचती हूँ फ़ोन पे, एंड फैंटेसी बेच के ये एक क्वर्क है मेरे कैरेक्टर का, ये एक नुआंस है मेरे कैरेक्टर का, जो मैंने सीखा है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, एंजेलिना के लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। एंड शी थॉट दैट दिस वाज द क्विकेस्ट वे टू अर्न क्विक बक्स। ये चीज़ बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस की है, और दिस इज़ लाइक मैंने एक रास्ता दिखा दिया है कुछ औरतों को पैसे कमाने का। आप बताइए। मेरे किरदार के बारे में अगर आपको बताऊं तो जैसे आपने ट्रेलर में देखा, वो भाग रहा है, आपने देखा एंजेलिना के पीछे पड़ा हुआ है, स्वीटी के पीछे पड़ा हुआ है। बट वो क्यों पड़ा हुआ है, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो आप देखेंगे सीरीज़ में तो पता चलेगा। वो पागल है, वो मिल नहीं रही है उसको, पूरी सीरीज़ में भाग रहा है वो।
हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग टुगेदर? कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस साथ में काम करना? We are two contrast personality, and when we come together, it looks very, very, very powerful and different. I think you will like this predominantly. आप बताइए मैम के साथ कैसा रहा? मैम के साथ बड़ा मज़ा आया। मैम ने शुरू से हमें कंफर्टेबल करके रखा और हमसे डर के भी रह रही थी। आपने मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल किया है honestly speaking. मैं तो पहले से बहुत डर गई थी. When I saw him for the first time, I was like, oh my god. But he made sure that I'm very comfortable in every scene. He's been very sweet to me, very guiding. चलो पोजीशन रेडी। वेब सीरीज की बात करें तो इन दिनों काफ़ी वेब सीरीज को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ है जो कंट्रोवर्सी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कुछ है इसके अंदर? आप बताइए। क्या आपको ट्रेलर में या टीजर में ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, इसमें आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई ऐसा मिलेगी कंट्रोवर्सी का। ये एक क्लीन, मिलेगा। मज़ेदार, पावरफुल, अगर कोई वैसी मस्ती खुश हो। फ्रेम रोक के पीछे से कुछ दिख के उसको क्रॉप करके कुछ डाल दे, वो तो पीछे पड़ने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया है सर। हमारा अप्रोच ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा ओके, approach- जैसे कि आपने अपनी आवाज़ से लोगों को करने वाली है, आवाज़ टोकन ऑन करो। क्या बताइए? हेलो जी, कैसे हैं आप जी? मैं बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? मैं तो आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं करने वाला हूँ। मेरा दिल कैसे लगेगा? ओह माय गॉड, तो चलो ना, फर्स्ट फेब को मिलते हैं। फर्स्ट टाइम Yeah. अकेले या सबके साथ? सबके साथ मिल लेते हैं। अब की बार सबके साथ मिलेंगे। ओल्ड बालाजी। थैंक यू सर। उधर पीछे और उधर भी पास में रोको। चलो गाइस रेडी। या तो बर्बाद कर दो। किसन Which camera? One minute. Which camera? Center. Center. This one, na? Okay. सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपने हेलो जी ये जो प्रोड्यूस करने का सोचा, स्क्रिप्ट में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने इसको प्रोड्यूस करने का सोचा? हेलो जी, जब मैंने 1 minute. और क्या क्वेश्चन है? हाँ, बजट हाँ. No, he not with the budget part. In fact, he does not come. Yeah. So. You're the money man. Okay. हाँ. बीइंग अ प्रोड्यूसर, इस तरीके का हेलो जी एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करने के लिए कितना प्रेशर था आपके? क्या कुछ अपने बजट का सोचेंगे आप चल रहे थे? Okay. Can I start? तो हेलो जी, एक्चुअली एकदम ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ। मेरा पार्टनर और मेरे फ्रेंड विशाल से हम 15 दिन पहले मिले और एकदम डिसाइड हुआ कि ये प्रोजेक्ट है और इसको करना है। एंड ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग हैपेंड और टाइमलाइन का बहुत इशू था हमारे पास कि हमको 1 महीने में पूरा टर्न अराउंड करना है, फरवरी में इसको लाइव स्ट्रीम करना है। तो काफ़ी प्रेशर था, बजट कंस्ट्रेंट भी था, बट एक यू कैन से वी हैव दिस ये करना है, लाइक नो वी हैव टू डू इट दैट वे। सो विशाल इज़ अ वेरी एनर्जेटिक मैन एंड फर्स्ट व्हेन आई मेट नायरा द लीडिंग लेडी, सो जो एक एनर्जी मुझे इन सबसे मिला, तो हमने पूरा एक टीम वर्क होता है। कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो उसमें सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही नहीं होता, पूरे एक टीम इन्वॉल्व होती है, एक टीम वर्क होता है और उसमें क्रू, टेक्नीशियंस, राइटर, मेरी प्रोडक्शन टीम, ऑल माई स्टार कास्ट। और स्पेशली जिस तरह से नायरा ने सपोर्ट दिखाया हमको, नायरा के लिए भी मैं नया था, हम पहली बार मिले, बट नायरा ने बिना कुछ, शी लाइक द स्क्रिप्ट एंड शी सेड नो आई हैव टू डू इट। और she never like a, she's a very I would say like a, she's just like a like a, she's my associate in this thing. She's not just an actor. Oh my god. She is like a part of my production team
she has given her 200% in everything. Or the best part of the producer, without signing amount, without signing contract, she's finished this entire shoot for us. So she's like a blessing for us. अगर नायरा ने पूरा एक अपना सपोर्ट दिया, मेरी टीम ने सपोर्ट दिया, मेरे पार्टनर विशाल ने पूरा सपोर्ट दिया, मेरी टीम काफ़ी अच्छी थी, शाहनवाज माय डायरेक्टर, सो वी हैव पुट, दे ऑल हैव गिवन देयर 200%. हमने जो आउटडोर स्केड्यूल किया, नायरा लिटरली नायरा ने सड़कों पे जिस तरह से शूट किया है, जितना उसने अपना एफर्ट दिया है और जितना उसने जो शॉट्स जो डुप्लीकेट को करने चाहिए सारे शॉट्स नायरा ने खुद किए. तो ये सब एक सपोर्ट सिस्टम हुआ तभी हमने ये अचीव किया. और ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रोड्यूसर यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू ऑन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ डेडलाइन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. एंड दिस इज माय फर्स्ट वेंचर एंड दिस माय कंपनीज फर्स्ट वेंचर वेब सीरीज एज अ सो बट सबका सपोर्ट से अच्छे से निकल के आ गया है प्रोजेक्ट. सो थैंक यू एवरीबडी. नहीं मैम, आपने जब आपके पास फर्स्ट एक स्क्रिप्ट आया स्टोरी, तो आजकल इतने सीरीज आ रहे हैं, तो आपको क्या जहन में आया कि ये कितना डिफरेंस है, कितना अलग है स्टोरी जो मुझे करना चाहिए था? सी उस वक्त 3-4 प्रोजेक्ट्स की मेरी बातचीत चल रही थी एंड एज यू नो वाज ऑलमोस्ट ऑन फ्लोर्स विद विक्रम भट्ट सर्स प्रोजेक्ट. बट मैंने जब यहाँ के स्टोरी पढ़ी, मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे एक बहुत ही एजी कुछ करना है, बट नॉट हाउ टिपिकली पीपल थिंक वेब सीरीज आर. तो ये मैंने जब पढ़ा, जब पूरी स्टोरी सुनी, इट वॉज नॉट ओनली अबाउट अ डेटिंग फोन ऑपरेटर, इट वॉज मोर अबाउट दिस वुमन्स पर्सनैलिटी, हर जर्नी, हर इमोशनल जर्नी, कि वो कहाँ से क्या बन गई है, कैसे कैसे लोगों से मिली है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस, क्या क्या सिचुएशंस उस लड़की ने झेला है, और आज वो एंजेलिना द स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है. वो जर्नी ने मुझे बहुत भावुक किया, क्योंकि मैं भी एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी हूँ. मैंने भी बहुत सिचुएशंस देखे अपने लाइफ में, मैंने बहुत सिटीज़ चेंज किए, मैंने अलग अलग लोग देखे हैं. तो मुझे क्या लगा कि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है, जो मेरे इमोशनल जर्नी है, मैं ईजिली इसको रिलेट कर पाऊँगी. एंड आई फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ एन अटैचमेंट टूवर्ड्स इट. एंड आई थॉट चलो ठीक है, वेब है, दिस इज़ माई थर्ड वेब सीरीज़, इट्स माई डेब्यू इन ऑल्ट, इट इज़ एजी, it is the kind of role I wanted to do. It has a strong personality, it has a beautiful story, इतने punchlines, इतने twists हैं, and the most important thing, आपके story में एक soul होना चाहिए. It is not only about a call center. ये लड़की के जर्नी में कुछ ऐसे लोग उसके लाइफ से जुड़ते हैं जिन लोगों को वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है. आप किसी इंसान को जब खुशी देते हो ना, आपके अंदर में भी खुशी होती है. तो वो चीज़ इस कैरेक्टर में है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. एंड आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस, मतलब आई हैव टू डू दिस. एंड आई वाज ऑन. सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको नायरा का नाम सजेस्ट हुआ तो क्या कुछ आपने रिसर्च किया उनके बारे में, या फिर आपने डायरेक्टली हाँ कह दिया, और कितना वक्त लगा नायरा जी को मनाने के लिए आपको? वक्त तो नहीं लगा मुझे मनाने के लिए. वक्त तो बिल्कुल नहीं लगा. और आई वुड से मैं कभी भी किसी के साथ काम करता हूँ तो मैं एक एनर्जी के साथ काम करता हूँ. मैं सामने वाले से जब पहली बार मिलता हूँ तो उसकी एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो जब मैं नायरा को पहली बार ऑफिस में मिला, मैंने नायरा का नाम पहली बार ही सुना. और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे. बट नायरा से मिलकर नायरा ने जो एक अपना पॉजिटिविटी शो की, और नायरा ने जो मिलके ना, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. शी नेवर से नो फॉर एनीथिंग. 16 घंटे भी उसने काम किया हमारे साथ, 15 घंटे भी काम किया है उसने. और बैक टू बैक जिस तरह से हमने आउटडोर में काम किया, जिस हिसाब से शी वॉज डाउन, शी इज़ नॉट कीपिंग वेल, बट स्टिल शी डिड नॉट शो ऑन अ फेस कि शी इज़ डाउन और शी इज़ नॉट कीपिंग वेल. बट उसने पूरा अपना 200% दिया हमारे साथ. सुबह रोज़ 6 बजे 5 बजे 6 बजे उठना, उसके बाद रात तक 10-11 बज जाते थे हमको आते आते. उसके बाद डिनर करना, और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे विथ मेकअप, विथ लाइव लोकेशंस, विथ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ हैसल. पर उसने कभी कुछ उसने नहीं किया. तो जब मैं नायरा को पहली बार मिला था मेरे ऑफिस में, तो she was the girl and I offered something and she said yes because she wanted to do this project. So for her the money is secondary part. She really liked the role and she said ki yes, let's make a team and let's make this thing happen. So it's like, this is what I said, she's not my she's just a star and she's an actress in my show. She's my partner. So everywhere, like everybody in my crew, everybody जो शायद मेरे कैमरामैन हैं, मेरे आर्ट डायरेक्टर हैं, सब लोगों ने मिल के मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया है और सब लोगों ने सपोर्ट किया मुझे. इट्स बीइंग
first venture of this thing. It's my first show as a producer on web series. I do a lot of advertising and a lot of corporate videos, but being a producer for the web series, this is my first show, and everybody have supported me very well. So they all are a family. We are one big family, and everybody have done their bit. And thank you to her. She's amazing. This is the most beautiful compliment I got. Actually, thank you so much. Yeah, and she's my neighbor also, by the way. Yeah, we are neighbors. We are neighbors. So. तो नायरा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे अभी सर ने कहा कि आपकी तबीयत खराब थी, आपने भी कहा, तो कितना सपोर्ट मिला है सर की तरफ से आपको, पूरी टीम की तरफ से आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो पहले बताया भी नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि काम है, काम तो करना है, काम पैशन है, बट ऑब्वियसली इतना केयर, हर बार मुझे आके पूछना इफ़ आई एम कंफर्टेबल, गर्म कपड़े, द टीम इज़ सो ब्यूटीफुल यार. मतलब मुझे कभी चीखना चिल्लाना नहीं पड़ा कि मुझे ये चाहिए, मुझे आई डोंट थिंक आई एवर केम अप टू यू विद एनी कंप्लेंट्स एवर, नेवर. सब लोग मुझे बहुत प्यार देते थे, और हम सबको पता था कि हम एक बहुत टाइट शेड्यूल में हैं, हम एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे लोग पहचानते हैं और लोग भीड़ बना रहे हैं, और एक अंदर से ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगी हुई थी मेरी तरफ और मेरी उनकी तरफ. It was both the ways. So I think इतना खूबसूरत टीम जब होता है ना, स्क्रिप्ट अच्छी मिलती है, वो पैशन बनाए रखता है, एंड that just kept on growing on me. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ये जो स्क्रिप्ट है हेलो जी का, बहुत ही यूनिक स्क्रिप्ट है, तो इसको लेकर आगे जाना बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग काम है. तो आपको इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने इसको सोचा कि इसको प्रोड्यूस किया जाए? जैसे मैंने आपको बताया, ये स्क्रिप्ट मेरे फ्रेंड विशाल, जो मेरे को प्रोड्यूसर भी हैं, जो मेरे पार्टनर भी हैं इस प्रोजेक्ट में, उन्होंने लिखा था. उनका 1 साल का पूरा एफर्ट है, उन्होंने 1 साल इस पर रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ मेहनत की है उन्होंने. और आप जब ये शो देखेंगे आपको खुद पता पड़ेगा, इट इज़ नॉट जस्ट अ टिपिकल शो, इट इज़ अ जर्नी अबाउट अ गर्ल, हाउ शी गेट इन टू दिस एंड हाउ शी कम आउट ऑफ इट. उसकी एनर्जी, उसका कैरेक्टराइजेशन, एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली, बहुत टाइम लेके अच्छे से उसके ऊपर काम किया है. उस पर काफ़ी कुछ मेहनत की गई है. जो जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, जैसा सोचा गया है, और यही नहीं, सिर्फ फर्स्ट सीज़न ही, हमने सेकंड सीज़न भी तैयार करके रखा हुआ है उसका, जो ऑफकोर्स शी विल डू इट. विदाउट नायरा इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो एक सबकी मेहनत थी उसमें, और जो एक जज्बे के साथ लिखा गया था स्क्रिप्ट, जो रेनू और विशाल दोनों ने लिखा इस प्रोजेक्ट को, तो काफ़ी एक अच्छा बन के आया था. और विशाल ने जब मुझे बोला तो हमने कहा लेट्स डू इट. एक चीज़ तो मैं बोलना चाहती हूँ, सबकी ना एक यूनिक ये है, मतलब एक क्वालिटी है. सब लोग इनके बारे में बोलते हैं कि ये करेक्ट इंसान को उठाना, पिक करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं. ही हैज़ ओकेड आई थिंक 90% or 100% ऑफ द कास्टिंग. रेनू जी एंड विशाल जी ने तो इतना बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा है विद सच ब्यूटीफुल पंच लाइन्स. शाहिद सर खूबसूरत दिखाना इतना अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारे DOP हैं, यू नो, इतना ब्यूटीफुली शूट किया है उन्होंने. आकांक्षा, मैं कहती हूँ वो क्रिएटिव टीम में है, लेकिन हर चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है. वो एक माँ की तरह, शी इज़ आई थिंक शी इज़ द बैकबोन ऑफ आवर टीम. अगर आकांक्षा नहीं, आकांक्षा की वजह से बहुत कुछ सपोर्ट मिला है हम लोग को. हम ये एक टीम है जिन्होंने साथ में सब कुछ किया है फ्लोर पे आके. ऐसा नहीं है कि हाँ हम ऑफिस में बैठेंगे, ये अपना जॉब कर रहे हैं, हाँ वो ये अपना काम कर लेगा, वो अपना काम नहीं. हम लोगों ने सब ने एक दूसरे का काम अपना ही काम समझ के किया है, तो वो दिखता है, और इसलिए हमारी एनर्जीज मैच हुई है. एब्सोल्युटली. अच्छा, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि कोविड का टाइम है, इस टाइम में शूट करना कितना चैलेंज था आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको सारे प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ा होगा, एंड आपको भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा शूटिंग के दौरान, तो क्या करना चाहिए? Of course, it's a challenging time for everybody, especially in a shoot where you have a lot of people. So whatever the precautionary measure and whatever the guidelines have been suggested by the government, we have followed that, and काफ़ी कुछ हमने precaution दी थी उसके लिए, और सब लोगों ने जो भी precautions गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन के हिसाब से आई थी उसको फॉलो किया. और ये चैलेंजिंग टाइम था ऑफ कोर्स, बट सब लोगों ने अपना बिट करके इसको अच्छे से निकाल दिया. सबसे इम्पोर्टेंट यही किया है कि इन्होंने ज़रूरत की उन्हीं लोगों को रखा है जो मतलब एक लिमिटेड
स्टाफ एंड क्रू रखा है हम लोगों ने, ताकि ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। हम एक्टर्स के अलावा सभी ने मास्क वगैरह पहने हैं एंड हमारे सीन्स भी ऐसे थे जहाँ पे इतना भी ज़्यादा आसपास आने की ज़रूरत नहीं थी। सो वो सब हमने सोच के किया है। द वे इट इज़ शॉट, इट इज़ अमेजिंग। लास्टली आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? Please watch Hello G, the entire series. It's streaming live on 1st on Fab on Alt Balaji. Give your blessings. That's it. You guys are there, so we are there. We are here to create stuff for you, and because you are there, we want to create more stuff. And हमारे साथ तो और भी कितने लोग जुड़े होते हैं, जो स्पॉट टीम में होते हैं, लाइटिंग टीम में होते हैं। जब एक प्रोजेक्ट बनता है, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है काम के लिए, एंड इट हैज़ टू फ्लो। सो